मैंने भी ऐसे ही सुना है कि वो गोविंद भैया वहाँ जाके सोनम से मिल के आए हैं और है ना वहाँ पे वकील भी करके आए हैं। ये तो मैंने भी अभी सुना है कि गोविंद वहाँ गया था, वकील करके आया है। और उस समय तो वो तुमसे बोल रहे थे कि हम कोई वकील नहीं करेंगे, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे, तुम्हारे बगैर पूछे कुछ बात नहीं करूँगा। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब राजा का परिवार सोनम के परिवार को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। शुरुआत में आपने एक बयान सुना। ये बयान दिया है राजा रघुवंशी की मां उषा रघुवंशी ने, और वो सोनम रघुवंशी जो कि राजा की हत्या की आरोपी है, उसके भाई गोविंद रघुवंशी के ऊपर कई बड़ी आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा मामला क्या है आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी मई के महीने में यानी कि मई 2025 में अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचा था। शिलोंग से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने की खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद जब पुलिस ने गहन छानबीन की तो राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई और हत्या का आरोप लगा सोनम रघुवंशी के ऊपर, जो राजा की नई नवेली दुल्हन थी। इस पूरे मामले में सोनम का परिवार राजा रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा दिखाई दिया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी राजा की मां के गले लगता हुआ दिखाई दिया था और उसने एक बात कही थी कि अगर उसकी बहन गुनाहगार है तो ऐसे में वो अपनी बहन की ना कोई मदद करेगा बल्कि उससे सभी रिश्ते खत्म कर लेगा। अब आपको बता दें कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गोविंद रघुवंशी ना सिर्फ सोनम से मिलने शिलोंग पहुंचा है, बल्कि जानकारी मिल रही है कि वो अपनी बहन सोनम के लिए वकील भी तलाश कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अब राजा रघुवंशी का परिवार कहीं ना कहीं आहत दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ राजा का भाई विपिन भी शिलोंग में मौजूद है, वहीं अब इस पूरे मामले में राजा की मां उषा रघुवंशी ने गोविंद और उसके परिवार के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए हैं। राजा की मां का कहना है कि गोविंद दो धारी तलवार की तरह काम कर रहा है। पहले उसने कहा था कि वो सोनम से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन अब ना सिर्फ वो अपनी बहन से मिलने जा रहा है बल्कि उसके लिए वकील भी तलाश रहा है। हाँ, मैंने भी ऐसे ही सुना है कि वो गोविंद भैया वहाँ जाके सोनम से मिल के आए हैं और है ना वहाँ पे वकील भी करके आए हैं। ये तो मैंने भी अभी सुना है कि गोविंद वहाँ गया था, वकील करके आया है। और उस समय तो वो तुमसे बोल रहे थे कि हम कोई वकील नहीं करेंगे, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे, तुम्हारे बगैर पूछे कुछ बात नहीं करूँगा। अभी एक जानकारी ये भी है कि गुजरात का भी कोई व्यक्ति है जिससे सोनम बात करना चाहती है। हाँ, वो भी सुनने में आया था कि मतलब जो गुजरात में उनका पार्टनर है शायद, तो उनसे और गोविंद भैया से मिलने के लिए 2 नाम लिखवाए थे, तो बोले उन दोनों से मिलना चाहती मैं। ये भी सुना था मैंने। ऐसा तो नहीं कि इसका कोई तीसरा बॉयफ्रेंड हो या कोई ऐसा इसके संबंध हो कि राज से तो कुछ लगा। देखिए, आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को बनाया गया है। राज कुशवाहा सोनम का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से 3 आरोपियों को फिलहाल जमानत मिल गई है। इस जमानत के विरोध में विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचा हुआ है, जो कि हाईकोर्ट में जाकर जमानत के खिलाफ अपील करता दिख रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गोविंद रघुवंशी भी फिलहाल शिलोंग में मौजूद है। माना जा रहा है कि गोविंद बहुत जल्द अपनी बहन सोनम से जेल में मुलाकात कर सकता है। गोविंद रघुवंशी अपनी बहन के लिए वकील की भी तलाश कर रहा है। ऐसे में राजा का परिवार जहां एक तरफ आहत है, वहीं दूसरी ओर राजा का परिवार अब खुलकर गोविंद रघुवंशी और उसके परिवार के ऊपर कई आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।